बरमूडा ट्रायंगल, समुद्र जो सब कुछ छुपा लेता है, लेकिन कुछ घटनाएं कभी नहीं छुपती। आज हम बात करेंगे ऐसे समुद्री जगह की जिसका जिक्र कहानियों में नहीं, लिखित इतिहास में है। जहां कंपास भटके, जहाज गायब हुए और कई हवाई जहाज लौटकर कभी वापस न आए। इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है। यह मियामी, बरमूडा द्वीप और प्योर्टो रिको के बीच स्थित है। यह कोई आधिकारिक नक्शे की सीमा नहीं, फिर भी सदियों से यह इलाका खतरनाक माना जाता है। इस क्षेत्र का सबसे पहला लिखित जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। साल था 1492। कोलंबस अटलांटिक महासागर पार कर रहे थे। उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी। कोलंबस ने लिखा, कंपास सामान्य दिशा से हटकर काम कर रहा था। उत्तर दिशा बार बार बदल रही थी। रात के समय समुद्र पर अजीब रोशनी दिखाई दी। हवाएं अचानक बदल जाती थी। कोलंबस ने इन घटनाओं को सामान्य नहीं माना। यह डायरी आज भी स्पेन के आर्कीव ऑफ द इंडीज में सुरक्षित है। यहीं से इस क्षेत्र को लेकर पहली बार सवाल खड़े हुए। कोलंबस के बाद स्पेनिश नाविक ने इस इलाके से कई बार गुजरे। उनमें से एक थे जुआन पोंसे दे लियोन। उन्होंने अपने समुद्री कोड में लिखा, यहाँ समुद्री घटनाएं और धाराएं बहुत तेज हैं। नाव अपने रास्ते से हट जाती है। यह उल्लेख 16वीं शताब्दी के स्पेनिश समुद्री लॉग्स में मिलता है। इसके बाद बरमूडा क्षेत्र को नाविकों ने खतरनाक कहना शुरू किया और उसके बाद 1610 में अंग्रेज इतिहासकार विलियम स्ट्रेची ने एक किताब लिखी। उन्होंने लिखा, बरमूडा के पास अचानक भयानक तूफान आते हैं। जहाज संभलने से पहले टूट जाते हैं। लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिलता। यही किताब बाद में शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट की प्रेरणा बनी। समय बीतता गया। 18वीं और 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को समझने की कोशिश की। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने समुद्री धाराओं और मैग्नेटिक विचलन का अध्ययन किया। उनकी किताब पर्सनल नैरेटिव ऑफ ट्रैवल में उन्होंने लिखा, कंपास की गड़बड़ी नाविकों को भटका सकती है। उन्होंने ये भी कहा, यह प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। लेकिन सवाल ख़त्म नहीं हुए। यहीं से बरमूडा ट्रायंगल शब्द लोकप्रिय हुआ। इसके बाद सबसे चर्चित घटना हुई साल 1945 में। अमेरिकी नौसेना की फ़्लाइट 19 ट्रेनिंग मिशन पर थी। 5 विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। मौसम साफ था, लेकिन रेडियो पर पायलट ने कहा, हम दिशा खो चुके हैं। कुछ देर बाद संपर्क टूट गया। न विमान मिले, न पायलट और न ही मलबा। और जो विमान उन्हें ढूंढने गया वह भी गायब हो गया। यह घटना यूएस नेवी की आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज है। साल 1974 लेखक चार्ल्स बर्लिज ने किताब लिखी। किताब का नाम है द बरमूडा ट्रायंगल। इस किताब में 50 से ज़्यादा गायब घटनाएं दर्ज थी। इस किताब ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन हर इतिहासकार इससे सहमत नहीं था। लॉरेंस डेविड कुचे ने गहरी रिसर्च की। उन्होंने किताब लिखी, द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व। उन्होंने नेवी रिकॉर्ड, मौसम रिपोर्ट और शिप्स लॉग की तुलना की। उन्होंने कहा, कई घटनाएं गलत जगह या गलत समय से जोड़ दी गई। कुछ जहाज़ असल में बरमूडा ट्रायंगल में गायब ही नहीं हुए थे। अमेरिका नौसेना और यूएस कोस्ट गार्ड ने भी साफ कहा, यह कोई आधिकारिक रहस्यमय क्षेत्र नहीं है। उनके अनुसार खराब मौसम, तेज समुद्री धाराएं और मानव गलती मुख्य कारण है। वैज्ञानिक मीथेन गैस और मैग्नेटिक एनोमली की बात करते हैं, लेकिन इसका पक्का सबूत
आज तक नहीं मिला। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी है जिनका जवाब अभी अधूरा है। कुछ मामलों में न मलबा मिला न कोई संकेत। इसी वजह से बरमुडा ट्रायंगल आज भी इतिहास और विज्ञान के बीच एक सवाल बना हुआ है। यह कोई कहानी नहीं थी, यह डायरी और किताब और रिकॉर्ड्स की बात है। फैसला आप पर है, आप क्या मानते हैं?